आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय सरदार मनोज धुवन साहब। माननीय सरदार मनोज धुवन साहब आप आए और आप अपना उद्बोधन रखें। माननीय सरदार मनोज धुवन जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब साथियों को जय भीम, जय भारत। साथियों, मैं और एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई हम लोग क्लासमेट रहे और लगभग 4 साल हमारा जो सिलेबस रहा और जो सिलेबस हमारा रहा और जो पढ़ाई हमारी रही, 4 साल वो पढ़ाई हमारी जेल में रही और हम लोग जेल के सहपाठी हैं। चकियों में मैं रहा, चकियों में चंद्रशेखर भाई साहब रहे। जो सिलेबस हमें पढ़ाया गया, मुकदमे जो लगे देशद्रोह के, वही मुकदमे भाई साहब पर लगे। तो हम लोग किस लिए जेल में गए? चंद्रशेखर आजाद भाई के ऊपर 9 से ज्यादा मुकदमे और 4 साल से ज्यादा की जेल। किस लिए आप जेल में गए? इसलिए आप जेल में गए कि आपसे पहले 1947 से पहले चंद्रशेखर आजाद जो था वो भी बचपन में जेल में गया था। और चंद्रशेखर आजाद इसलिए बचपन में जेल में गया था कि उसे फिरंगियों से आजादी चाहिए थी। और आज एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई भी इसीलिए जेल में गए कि आपको जो काले अंग्रेज आज इस मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं उनसे आजादी चाहिए। किस चीज से आजादी चाहिए? बहुजन समाज को मुफलिसी से आजादी चाहिए, गरीबी से आजादी चाहिए, अज्ञानता से आजादी चाहिए, मनुवाद से आजादी चाहिए। तो इसलिए आप कौमी योद्धा हैं, फ्रीडम फाइटर हैं। और कौन सी फ्रीडम को आप लड़ रहे हैं, कौन सी फ्रीडम फाइट को आप लड़ रहे हैं, उसी फ्रीडम फाइट को लड़ रहे हैं जिसे महात्मा ज्योतिबा फूले साहब ने शुरू किया था, जिसे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आगे बढ़ाया और आजाद भारत में जिसे साहब सिंह कांसीराम जी ने बहुत मुकम्मल तरीके से लड़ा। आप लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं कि साहब सिंह कांसीराम जी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। डीआरडीओ में जब इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया, पहला जो परमाणु बम का परीक्षण हुआ जिसे इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया, उस समय अब्दुल कलाम के साथ जिस शख्सियत ने उस परमाणु बम को बनाया था वो अब्दुल कलाम साहब के जो सहयोगी थे वो थे साहब सिंह कांसीराम। लेकिन मान्यवर दीना भाना जी के साथ जब घटना हुई जिसे हम सब जानते हैं और साहब सिंह कांसीराम जी की जब नींद खुली तो उनको समझ में आया कि परमाणु बम तो हम बना रहे हैं लेकिन इसका इस्तेमाल कौन कर रहे हैं? इसका इस्तेमाल हमारे दुश्मन कर रहे हैं। तब साहब सिंह कांसीराम ने कहा कि मैं एक ऐसा परमाणु बम बनाऊंगा कि पूरा भारत याद रखेगा। उन्होंने साइकिल यात्रा शुरू की और उस समय बानसेफ बनाया, DS-4 बनाया और उस परमाणु बम का जो इस्तेमाल था, उसका जो परीक्षण था वो पोखरण में नहीं किया, वो लखनऊ में किया। और जब परमाणु बम का परीक्षण लखनऊ में किया तो पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क जो है वो ठहर गया कि बहुजनों की ताकत अब पैदा हुई है। लेकिन साहब सिंह कांसीराम जी के बाद उनकी विरासत को सहेजने का काम, उनकी विरासत को सही तरीके से आगे बढ़ाने का काम जिस लीडरशिप को करना चाहिए था वो लीडरशिप एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद भाई के तौर पर जो है आज इस मुल्क में पैदा हो चुकी है। आपसे ईमानदार लीडरशिप, जुझारू लीडरशिप कोई नहीं है और इसलिए ये हम सभी का फर्ज बनता है कि हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। आपने चींटी देखी होगी,
चींटी के पीछे चींटी चलती है, मकोड़े के पीछे मकोड़ा चलता है, हाथी के पीछे हाथी चलता है, चिड़िया के पीछे चिड़िया चलती है और मनुवादी के पीछे मनुवादी चलता है। लेकिन हमारा बहुजन समाज ये सभी के पीछे चलता है। उस चींटी को किसी ने पढ़ाया नहीं, उस चींटी ने कहीं कोई पीएचडी नहीं की, उस चिड़िया ने कहीं कोई डीलिट की पढ़ाई नहीं की कि चिड़िया के पीछे चिड़िया चले, कि मनुवादी के पीछे मनुवादी चले। लेकिन हमारा बहुजन समाज वो सभी के पीछे चलता है और यही हमारी कमी है। और इसी कमी के कारण जो डॉक्टर अंबेडकर साहब कहा करते थे कि जो लोग आज हम पर हुकूमत कर रहे हैं कि अगर हम लोग एक हो जाएं तो जो लोग आज दिल्ली के तख्त पर बैठे हैं ये हमारे जूते का फीता खोलने में और बंद करने में गर्व महसूस करें। लेकिन एका की जरूरत है। ताश के खेल में नहले को दहला मारता है, दहले को गोला मारता है, गोला को बेगा मारती है, बेगा को बादशाह मारता है और बादशाह को एका मारता है। इसलिए एका की जरूरत है। और एक लीडरशिप, एक ही शब्द में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ऐसी लीडरशिप हमें मिली है, एक ही शब्द में खड़े हो गए। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का हमें साथ देना है। और ऐसी कोई गोली बनी नहीं है, ऐसी कोई बुलेट बनी नहीं है जो भाई चंद्रशेखर आजाद का नुकसान कर सके। ये मैं अपने दुश्मनों को बताना चाहता हूँ। ऐसी कोई बुलेट नहीं बनी है। उसकी वजह है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अकाल तख्त साहिब की स्थापना प्राप्त है। श्री अकाल तख्त साहिब जो सिखों के अंदर सुप्रीम सीट है, वहां से अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहब ने आपको सिरोपा भेंट किया है। जो सिरोपा शहीदों को भेंट होता है, जो सिरोपा शहादत की स्टिक लेकर चलने वालों को भेंट किया जाता है। इस वजह से आपके ऊपर शहीदों का पहरा है। दुश्मन चाहे टैंक लेकर आ जाए, लेकिन वो टैंक भी जो है वो दुश्मन की टैंक जो है वो फेल हो जाएगी। भाई चंद्रशेखर आजाद इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और आपने हमारा साथ दिया। देखिए दिल्ली में पहलवान मूवमेंट चला, उस दिल्ली के पहलवान मूवमेंट में जो मनुवादी शक्तियां थी, जो दिल्ली का मीडिया था, उसने उस दिल्ली के पहलवान मूवमेंट को केवल जाट आंदोलन बनाने की कोशिश की और जिसकी वजह से पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर आपकी जो इज्जत बढ़ी है हम लोग सोच भी नहीं सकते। पूरे हरियाणा का, पूरे उत्तर भारत का जाट जो है आपका ऋणी है, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आप जहां आदेश देंगे वहां आपके आदेश की पालना हम लोग करेंगे। जहां आपका पसीना बहेगा वहां जाट कौम अपना खून बहा देंगे। जहां आपका पसीना बहेगा वहां सिख अड़ेंगे। वहां 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं की फौज आपके साथ खड़ी है। आपको किसी बात की चिंता नहीं है। चिंता तो अब उन्हें है जो हमारे दुश्मन हैं। यही मुझे कहना था। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। और आखिरी बात कि न इससे निकलेगा न उससे निकलेगा, न हम सफर से निकलेगा न हम नशीर से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा। ऐ वतन की रेत, ऐ वतन की रेत, मुझे एड़ियां यहीं रगड़ने दे। मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा। जय भीम, जय भारत, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अभी आपने बहुत शानदार उद्बोधन में माननीय सरदार मनोज दुबन जी को सुना। अब मैं आगे संबोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं माननीय महक सिंह जी, जो उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। माननीय महक सिंह जी आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय महक सिंह जी।